have already discussed 3 questions. Today we will start the new question, question number 4. The statement of the question number 4 is beta, convert the following centimeters to meters and centimeters. क्या करना है हमें? Convert the following centimeters. जो नंबर हमें सेंटीमीटर्स में गिवन है टू उसको कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स. मीटर में कन्वर्ट करना है और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. हमें जो क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड गिवन था उसमें क्या था बेटा? क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें जो नंबर था वो किसमें गिवन था? मीटर में गिवन था. मीटर से हमने किसमें कन्वर्ट किया? सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया. It means we all are know in 1 meter how many centimeter? 100. It means जब हम मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. इन 1 मीटर 100 सेंटीमीटर लिखते हैं. जो 1 मीटर होता है उसमें स्मॉल 1 सेंटीमीटर होते हैं. जो आपके पास स्केल होता है रोलर लो उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं? 15 सेंटीमीटर. जो आपने ज्योमेट्री बॉक्स में रखते हो जो रूलर रखते हो वो 15 सेंटीमीटर का रूलर होता है. उससे एक बिग रूलर होता है उसमें 30 सेंटीमीटर होते हैं. अगर उस एक बिग रूलर को 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर इट मींस एक बिग रूलर देन अनदर वन बिग रूलर देन अनदर वन बिग रूलर. इट मींस कितने हो जाएंगे? 3 टाइम्स 90 सेंटीमीटर एंड देन 10 सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा वो? 1 मीटर. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर. तो हमने जब मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया. अब हमें क्या करना है बेटा? हमें जो नंबर है वो किसमें गिवन है? सेंटीमीटर में गिवन है. किसमें गिवन है? सेंटीमीटर में. और सेंटीमीटर से हमें क्या बनाने हैं? मीटर एंड सेंटीमीटर. उसमें से मीटर को अलग करना है और सेंटीमीटर में को अलग करना है. जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था उसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या गिवन थी? मीटर और सेंटीमीटर में गिवन था नंबर. वन नंबर इज गिवन इन मीटर, वन नंबर इज गिवन इन सेंटीमीटर. उससे हमने क्या बनाए थे? सेंटीमीटर बनाए थे. जो मीटर था उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके उसमें जो सेंटीमीटर थे वो ऐड किया था. तो अब हमें सेंटीमीटर से मीटर बनाने. तो मीटर से सेंटीमीटर बने तो 100 से मल्टीप्लाई हुआ. और जब सेंटीमीटर से मीटर बनेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? ऑपोजिट. यानी कि जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे उस नंबर से अब हम क्या करेंगे? डिवाइड. So we all are know in 100 सेंटीमीटर जो है बेटा 100 सेंटीमीटर का क्या होता है? 1 मीटर. 100 सेंटीमीटर का क्या होता है? 1 मीटर. पहले क्या था? हम कन्वर्ट हमारे पास जो क्वेश्चन था वो किसमें था? मीटर में था. कन्वर्ट किसमें कर रहे थे हम? सेंटीमीटर में. कि यहाँ पे मीटर होता था यहाँ सेंटीमीटर होता था. अब हमें जो क्वेश्चन है वो सेंटीमीटर में गिवन है. हमें कन्वर्ट किसमें करना है? मीटर और सेंटीमीटर में. तो जिसमें कन्वर्ट करना है यानी कि जिसमें हमें आंसर चाहिए वो हम किस साइड लिखेंगे? राइट साइड. तो हमें जो क्वेश्चन है वो सेंटीमीटर में गिवन है, हमें मीटर निकालने हैं. तो अब हमने उसी को उल्टा लिख दिया, ऑपोजिट कर दिया. कि जहाँ पे हम लेफ्ट साइड 1 मीटर लिखते थे उस 1 मीटर को हमने राइट साइड लिखा. और जहाँ हम राइट साइड 100 सेंटीमीटर लिखते थे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर उसको हम 100 सेंटीमीटर को पहले लिख रहे हैं. इट मीन जो हम पहले क्वेश्चन करते थे उसमें क्या था? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिखते थे क्योंकि वहां पे क्वेश्चन मीटर में था और कन्वर्ट सेंटीमीटर में करना था. अब हमें जो क्वेश्चन है वो सेंटीमीटर में गिवन है और मीटर में कन्वर्ट करना है. तो इसलिए 100 सेंटीमीटर क्या होता है? किसके इक्वल होता है? 1 मीटर के इक्वल होता है. तो जो 900 सेंटीमीटर तो वो कितने मीटर के इक्वल होगा? तो 900 जब हम 9 अगर हम यहाँ से अगर 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट, अब यहाँ पे 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल है. अगर हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेंगे तो वो 1/100 हो जाता है. 1/100 का मतलब डिवाइड. यानी कि जो 900 सेंटीमीटर है बेटा वो क्या हो जाएगा? मीटर में कन्वर्ट करना है तो 900 डिवाइड बाय ऐसे लिखो 100. अगर हम इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? मीटर में बन जाएगा. ओके. सो 900 डिवाइड हमने फ्रैक्शन किया. फ्रैक्शन में जो डिवाइड है उसको हम क्या लिख सकते थे बेटा?
900 बाय 100। और अगर हम 900 बाय 100 लिखते हैं तो वो क्या बन गया, मीटर। अब क्या है कि इसमें जो सेंटीमीटर यानी कि कितनी जीरोस हैं 100 में कितनी जीरो है, 2। जो दो को इट मींस जो पीछे वाले 2 डिजिट्स हैं, पीछे वाले 1 2, वो 2 डिजिट्स तो क्या रहेंगे आपके, क्या बनेंगे, सेंटीमीटर। और जो अदर डिजिट्स हैं वो क्या बन जाएंगे, मीटर। तो हम इसको सोल्व करके देखते हैं। देखो 900 को हमें 100 से डिवाइड करना है। 100 की टेबल रीड करेंगे। 100 की टेबल में 900 आता है, यस ऑफ कोर्स आता है। ऑन विच पेज, 100 900। सब्ट्रैक्ट किया, 0 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 0, 0 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 0 एंड 9 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 9, 0। ओके, सो आंसर क्या आया, मीटर। सो जो हमारा क्वोशिएंट आएगा वो क्या होगा, मीटर, और जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, सेंटीमीटर। तो अब हमारा क्वोशिएंट क्या है, 9 है, और रिमाइंडर क्या है, 0 0 0। सो इफ आवर आंसर कम इन 0, सो नो नीड टू राइट द सेंटीमीटर। सो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, 9 मीटर। आंसर क्या आया, 9 मीटर। सी द वन मोर, बी पार्ट। बी पार्ट में है 1400 सेंटीमीटर। 1400 सेंटीमीटर। सेम प्रोसीजर, कन्वर्ट, क्वेश्चन किसमें है, सेंटीमीटर में, कन्वर्ट कर किसमें करना है, मीटर एंड सेंटीमीटर। सो 100 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन सेंटीमीटर में गिवन है तो पहले हम सेंटीमीटर वाला नंबर लिखेंगे। सो जो 100 सेंटीमीटर होते हैं वो किसके इक्वल होता है, 1 मीटर के इक्वल। और 1400 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 1400 डिवाइड बाय 100। और अगर इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो किसमें आता है आंसर, मीटर में। इट मीन्स 1400 बाय 100, तो क्या बनता है ये, मीटर। यहाँ पे कितनी जीरो है, 2, तो पीछे वाले 2 डिजिट्स सेंटीमीटर, अनदर मीटर। इसको भी सॉल्व करके देखो, ट्राई करके देखो। 1400 डिवाइड बाय 100, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो यहाँ से भी अगर हम 3 डिजिट लें तो 100 बन जा 100, क्योंकि अगर हम 100 टू लेंगे तो ये 200 और ये क्या है 140, स्मॉलर रह जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 100 बन जा 100, सब्ट्रैक्ट किया, 0 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 0, 0। ओके, 0 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4, 4 एंड 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1, 0। अब नेक्स्ट डिजिट उतारते हैं हम, 0। अब 100 की टेबल में 400 आता है, यस आता है, कहाँ पे, 4 सा, 100 4 सा 400। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आया हमारा, 0, क्योंकि 100 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आया, 0। सो 14 मीटर, और सेंटीमीटर क्या है अभी भी, 0 0 0। सो आवर आंसर कम इज 14 मीटर। इट मीन्स जो 1400 सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल है, 14 मीटर के। और अब वो क्वेश्चन में इट मीन्स जो 900 सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल है, 9 मीटर के। अंडरस्टैंड? नाउ सी द वन मोर पार्ट, पार्ट नंबर सी। जो सी पार्ट है बेटा उसमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है, 456 सेंटीमीटर, 456 सेंटीमीटर। अब देखो जो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया वहां पर क्या गिवन था कि जो लास्ट वाले 2 डिजिट्स है वो क्या है, 0 है। बट यहाँ पे लास्ट में 2 डिजिट 0 नहीं किए हैं। सो हमें इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। मेथड हमें सेम अप्लाई करना है, ओके, क्योंकि हमें कन्वर्ट किस में करना है, मीटर और सेंटीमीटर में। किससे कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर से। सो सेम वही 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। हमने फर्स्ट पार्ट में भी ऐसे लिखा, सेकेंड पार्ट में भी लिखा ऐसे, क्योंकि हमें सेंटीमीटर से किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में, और सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें वी ऑल आर नो 100 सेंटीमीटर, इट मीन्स होता है 1 मीटर।
और जब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से क्या होता है डिवाइड। इट मींस 456 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 456। आप ऐसे एक बार डिवाइड करके फिर ऐसे लिखो या डायरेक्ट डिवाइड बाय 100 भी लिख सकते हैं। ओके, मीटर, या इन दिस क्वेश्चन आल्सो वी हैव टू राइट लाइक दिस। ओके, 100 और क्या बन गया ये मीटर। इट मींस 456 डिवाइड बाय 100 मीटर। सी हाउ मेनी zeros? 2 zeros। सो यहाँ से पीछे से 1 2 जो 2 डिजिट्स हैं वो क्या बनेंगे हमारे सेंटीमीटर, और अनदर डिजिट्स क्या बनेंगे मीटर। इट मींस आंसर क्या आएगा हमें पहले ही पता है कि 2 डिजिट्स। इट मींस 2 डिजिट पीछे वाले कौन है 5 6 56। 56 क्या बनेंगे सेंटीमीटर और 4 क्या बनेगा मीटर। अब हम इसको सोल्व करके देखते हैं। 456 किससे डिवाइड करना है हमें 100 से। 100 बन जा 100, 100 2 जा 200, 100 3 जा 300, 100 4 जा 400, 100 5 जा 500। अब 500 मोर ज्यादा है 456 से, तो किस पे जाएगा हमारा 100 4 जा 400। सब्ट्रैक्ट किया हमने 6 0 subtract from 5 5 and 4 subtract from 4 0। सो जो क्वोशिएंट होता है वो क्या होता है हमारा मीटर, और जो रिमाइंडर होता है वो हमारा क्या होता है सेंटीमीटर, क्योंकि आगे हमारे पास डिजिट नहीं थे उतारने के लिए। सो ये क्या है रिमाइंडर है और ये क्या है क्वोशिएंट है। इट मींस हमारा आंसर क्या आया कि जो 456 सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल है बेटा 4 मीटर एंड 56 सेंटीमीटर। ओके, नाउ D part you have to do yourself, same as C part के जैसा है। E part also you have to solve yourself. I will do the F part. F part की statement क्या है? In the F part also same, but what is the difference? In the F part 4 digits are given. 1842 centimeter. Procedure is same. 100 centimeter is equal to 1 meter, and 1842 centimeter is equal to 1842 divided by 100, और ये क्या बन गया मीटर। इट मीन्स 1842 को हम क्या कर रहे हैं 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर किस में आएगा मीटर में। इट मीन्स अगर 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो मीटर में आएगा, बट 100 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें मीटर और सेंटीमीटर अलग अलग हो जाएंगे। ओके, अब कितने जीरोस हैं 2। हम 3 क्वेश्चंस में प्रैक्टिकली प्रूव कर चुके हैं कि जो लास्ट वाले 2 डिजिट्स हैं वो सेंटीमीटर बनते हैं और अदर क्या बनते हैं मीटर। तो यहाँ से कितने जीरो है 2, तो यहाँ से पीछे वाले 2 डिजिट ये क्या रहेंगे सेंटीमीटर। इट मीन्स 1842 सेंटीमीटर में 42 तो सेंटीमीटर रहेंगे और 18 क्या बनेगा मीटर बनेगा। ओके, सो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। अब जो बेटा ई पार्ट है उसमें क्या है 509, उसमें 0 भी है, तो 509 में टोटल डिजिट्स कितने हैं 3 509, तो पीछे वाले 2 डिजिट्स कौन है 0 और 9, और जो 0 और 9 है वो क्या बनेगा आपका सेंटीमीटर। आप 09 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो या 9 सेंटीमीटर लिख सकते हो। 5 क्या बनेगा मीटर। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। Understand? If you are having any doubt, then ask in comment box. Students, now next question है question number 5. Convert the following into meters. Question किसमें given है? हमने मीटर में पहले भी कन्वर्ट किया है। कौन से क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 4 में। वहाँ पे हमने मीटर और सेंटीमीटर 2 में कन्वर्ट किया, मीटर में और सेंटीमीटर को अलग अलग किया है। अब इस क्वेश्चन में हमें किस में कन्वर्ट करना है मीटर में, लेकिन फर्स्टली सी द स्टेटमेंट। क्या गिवन है हमें? क्वेश्चन किस में गिवन है किलोमीटर में। वहां पे क्वेश्चन किस में था
सेंटीमीटर में। इट मीन्स जो किलोमीटर है उसके साथ मीटर का डिफरेंट रिलेशन है। वी ऑल आर नो, जब हमने बेसिक टर्म्स की थी, दैट ऑन दैट टाइम आई वाज टोल्ड टू यू कि इन 1 किलोमीटर हाउ मेनी मीटर, 1000। आप ये याद रखो कि जहाँ पे के वर्ड यूज होगा, किलोमीटर, किलोग्राम, किलोलीटर, और वहां से जब हम उसको हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट है किलोमीटर से मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है ना, जो हमारी लेंथ है, लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर है। और जो हमारा वेट है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, ग्राम है। और जो हमारा कैपेसिटी है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, लीटर है। जो स्टैंडर्ड यूनिट है मैंने बताया था कैसे है, जैसे आपका सरनेम होता है कि जो आपका सरनेम होता है वो आपकी पूरी होल फैमिली के साथ लगता है, आपके ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, अंकल, सबके साथ वही लगता है। सो ऐसे ही अगर हम मीटर के, हम लेंथ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो जो लेंथ की फैमिली के जितने भी हमारे, चाहे वो किलोमीटर है, हेक्टोमीटर है, डेकामीटर है, तो सबके पीछे देखो क्या लगा हुआ है, मीटर। तो जो मीटर है वो क्या है उनकी, वो क्या है उनका सरनेम। इट मीन्स वो क्या है हमारे इन द मैथमेटिक्स लैंग्वेज, वो क्या है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है। जो लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर। अभी सिर्फ हम लेंथ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो और जो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, किलोमीटर से मीटर तक, जो यानी कि अगर हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है या मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो जो मीटर है 1 मीटर, देन अगेन 1 मीटर, देन अगेन 1 मीटर। तो जब हम 1 करके ऐसे 1000 मीटर तक काउंट करते हैं, तो उस 1000 मीटर को हम क्या बोलते हैं, 1 किलोमीटर। क्योंकि जो हम जो मीटर्स में उसको बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, इसलिए जो 1000 मीटर है वो किसको शो करेगा, 1 किलोमीटर को। 1000 मीटर जो किसके इक्वल होता है, 1 किलोमीटर के। अब हमें किलोमीटर से कहाँ पे जाना है, मीटर में। इन ऑल द क्वेश्चन जिस वे में आपको स्टेटमेंट गिवन है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट हमें सेंटीमीटर देते हैं, यहाँ पे किलोमीटर, तो जिसमें हमें स्टेटमेंट गिवन है वो हमें ऑलवेज हमेशा लेफ्ट साइड लिखना है, और जिसमें हमें कन्वर्ट करना है उसको हम हमेशा राइट साइड में लिखेंगे। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, और हमें किसको कन्वर्ट करना है, 9 किलोमीटर। अब सेम प्रोसीजर अगर हम 1 से ज्यादा में कन्वर्ट करते हैं तो ऑलवेज 1 वैल्यू से हम मोर वैल्यूज की तरफ जाते हैं, और सेम से तो उस क्या करते हैं हम ऑलवेज मल्टीप्लाई। सो 9 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो वी ऑल आर नो इन 1 किलोमीटर 1000 मीटर। सो इन 9 किलोमीटर 9 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर। सो 9 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 9000 मीटर। ओके, सो 9 किलोमीटर इज इक्वल टू 9000 मीटर। अंडरस्टैंड? जो 9 किलोमीटर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 9000 मीटर। इट मींस 9 किलोमीटर में कितने मीटर है, 9000 मीटर। 2 किलोमीटर में कितने मीटर है, 2000 मीटर। 3 किलोमीटर में कितने मीटर है, 3000 मीटर। और 12 किलोमीटर में कितने मीटर है, 12000 मीटर। सो उसको सोल्व कैसे करेंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल, और 12 किलोमीटर इज इक्वल टू, ज्यादा में 1 से ज्यादा में ज्यादा कन्वर्ट करना है, 1 किलोमीटर में 1000, सो 12 किलोमीटर में 12 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर। और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 12 0 0, 12 0 0 अगेन, 12 0 अगेन 0, और 12 1 जा 12 मीटर। अब क्या बन गया, ये पहले क्या था, किलोमीटर, अब क्या बन गया, मीटर। इट मीन्स सो 12 किलोमीटर इज इक्वल टू 12,000 मीटर। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, 42 किलोमीटर। नेक्स्ट क्या है, 42 किलोमीटर। अब जो ए और बी पार्ट में क्या है, हमें ए पार्ट में 1 डिजिट में क्वेश्चन गिवन है, बी पार्ट में 2 डिजिट में क्वेश्चन गिवन है, सी पार्ट में भी 2 डिजिट में क्वेश्चन गिवन है।
सो 42 किलोमीटर के मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 42 किलोमीटर को क्या आएगा 42,000 मीटर. So and we will do the D part. C part you have to solve yourself. D part क्या है बेटा इसका 7 किलोमीटर 45 मीटर. जो D part है वो क्या है 7 किलोमीटर. 7 तो क्या है किलोमीटर और 45 क्या है मीटर. जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था कि हमें जो नंबर था वो मीटर और सेंटीमीटर में गिवन था, तो हमने मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था और फिर सेंटीमीटर ऐड कर. तो यहाँ भी हमें क्या करना है मीटर में कन्वर्ट करना है. तो एक नंबर तो हमें ऑलरेडी मीटर में गिवन है. कौन है वो जो मीटर में गिवन है 45. और एक नंबर क्या है किलोमीटर में गिवन. इट मीन जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सोल्व किया किलोमीटर से मीटर बनाए तो वैसे ही हमें ये जो किलोमीटर है इसको किस में कन्वर्ट करना है मीटर में कन्वर्ट करना है. सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. ओके, सो 7 किलोमीटर 45 मीटर is equal to 7 multiplied by 1000 मीटर, क्योंकि जो 7 था वो क्या था किलोमीटर. सो सिर्फ 7 को हमें क्या करना है मीटर में कन्वर्ट करना है. और जो ये क्या है ये ऑलरेडी मीटर में है तो ये भी मीटर बन गया. तो वो मीटर के साथ क्या हो जाएगा मीटर ऐड हो जाएगा 45 मीटर. सो क्या आया बेटा 7 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 7000 मीटर प्लस 45 मीटर. अब बोथ यूनिट दोनों की यूनिट क्या होगी सेम होगी. अब इन दोनों को ऐड कर सकते हैं. सो 7000 मीटर एंड 45 मीटर ऐड करो क्या आंसर आएगा 0 + 5 5 0 + 4 4 0 एंड 7. सो क्या आंसर आ गया 7045 मीटर. क्या आंसर आया 7045 मीटर. किसका है ये 7 किलोमीटर एंड 45 मीटर को जब हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो आंसर आया 7045 मीटर. Let's see the one more part. Now I am solving the E part. E part. E part की स्टेटमेंट है बेटा 3 किलोमीटर 396 मीटर. 3 किलोमीटर 396 मीटर. इसको भी हमें क्या करना है मीटर में कन्वर्ट करना है. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 3 किलोमीटर 396 मीटर इज इक्वल टू इसको कन्वर्ट करेंगे हम किलोमीटर को. किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर प्लस ये ऑलरेडी मीटर है तो ये क्या होगा एंड 396 मीटर. अब यहाँ पे क्या है 3 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 3000 मीटर प्लस 396 मीटर. एडिशन आपको ध्यान से करना है 3000 मीटर एंड 396 मीटर ऐड करेंगे 6 9 3 3 मीटर. क्या आंसर आया 3 किलोमीटर 396 मीटर इज इक्वल टू 3396 मीटर. क्या आंसर आया 3396 मीटर. इन द सेम वे एफ पार्ट है बेटा. एफ पार्ट में क्या गिवन है 12 किलोमीटर 7 मीटर. तो 12 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 12000 यानी कि 12 के पीछे कितनी जीरो आएंगी 3 zeros. और उसमें क्या ऐड करोगे 7 ऐड करोगे क्योंकि 7 क्या ऑलरेडी मीटर है. सो 12000 प्लस 7 मीटर क्या हो जाएगा 12000 में 3 zeros है तो 12000 प्लस 7 12700 मीटर. इट मींस 12007 आंसर विल कम.
इन द सेम वे C पार्ट है, Z पार्ट सेम एज आपके E पार्ट के जैसा है एंड H पार्ट जो है वो आपके सेम एज A और B पार्ट जैसा है. So today's homework is to do the question number 4 and 5 in your fair notebook. Okay, beta. Thank you.